फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यहां दी गई जानकारी केवल शिक्षा उद्देश्यों के लिए है। मैं इस चैनल के सुझावों से आपके किसी भी लाभ हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। मेरे यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पर चर्चा किए गया स्टॉक सूचांक ना तो सलाह है और ना ही समर्थन है। So these all videos I am creating as for education only and I am not a SEBI register. चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। दोस्तों, अभी मैंने कहा कि एक एनालिसिस करते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा शेयर है जिसपे लगता है कि अराउंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सोचा जा सकता है और 50-60% के रिटर्न्स भी दिख रहे हैं। तो शेयर आपके सामने है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इस शेयर के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है कि आने वाले टाइम में 50-60% या कि नहीं तो 100% के आसपास भी रिटर्न आ सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो, इसका मार्केट कैप है हमारा 410,838 CR का है। 4,10,11,000 CR का। और इसका जो स्टॉक पी है, देखो सबसे कम है, 9 के आसपास है, एक सिंगल डिजिट में है। ROC 150 के आसपास है, ROE इसका 130 है और इसका प्लेज डेप्ट कुछ भी नहीं है। और अगर देखते हैं इसके एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी डेप्ट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 71.6 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक फॉर द 3 ईयर। राइट। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो बड़े कमाल की चीजें देखने को मिलती है। क्वार्टरली रिजल्ट जो इसका जून में आया क्वार्टरली रिजल्ट, और इसके बारे में भी डिटेल समझेंगे कि ये जो रिजल्ट दिख रहा है, लास्ट क्वार्टर में 683 था, इस क्वार्टर में 9544 है। तो ऐसा इतना बड़ा अजूबा कैसे हो गया कि LIC का रिजल्ट बदल गया बिल्कुल। राइट। और अगर LIC की देखें तो सेल बढ़ रही है कंटिन्यूसली और प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला है। और अगर इसका मैं P&L देखता हूँ तो P&L भी अगर जो प्रिडिक्ट किया हुआ है वो है 45,300 के आसपास है, और जो लास्ट ईयर था वो अराउंड 36,400 के आसपास। तो ये भी अच्छा खासा दिख रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा? और इसकी एक और कमाल की चीज देखते हैं, इसकी बैलेंस शीट देखते हैं LIC की। और LIC के जो रिजर्व्स हैं, अगर 2017 में देखें तो 506 थे, और अभी देखा जाए तो लास्ट टू लास्ट ईयर 4,000 के आसपास था इसका रिजर्व, और अभी 40,000 के आसपास हो गए इसके रिजर्व्स इसके। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो मर्जी बोलती रहे, हमें LIC का बैलेंस शीट देखना चाहिए और बैलेंस शीट से समझना चाहिए कि इतने जबरदस्त रिजर्व्स हो रखे हैं, ऐसा क्या कर दिया। और इसका CWIP भी 331 है, विच इज़ बेटर। इन्वेस्टर अगर देखें तो सारा जो इसका LIC का है वो सारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। और FI ने भी लिया है, DI ने भी लिया है। और पब्लिक देखो, अगर पब्लिक अगर देखते हैं तो 2.58 है। मतलब लोग LIC का शेयर खरीदने की सोच भी नहीं रहे। LIC पॉलिसी करा रहे, शेयर नहीं ले रहे। अब आगे चल के भी देखते हैं, इसमें और बड़ी कमाल की चीजें हैं जो मैंने ढूंढी हैं। और आप भी देखोगे कि ये हुआ क्यों। अभी देखो, LIC का ना एक डॉक्यूमेंट है, इसका जो डॉक्यूमेंट मेरे को मिला है LIC का, उसके अंदर क्लियरली लिखा है, द कॉर्पोरेशन हैड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन September 2022 रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट नेट ऑफ टैक्स pertaining to the acceleration on the available solvency margin from non-participating policyholder account to shareholder account, and accordingly transferred total amount of around you can say it's 2,700 24 lakhs net of tax during financial year 2023, which includes around 414, it's a 4,14,800 lakhs में ये सारी figures pertaining to the quarter, last quarter जो last year का quarter था, an amount of 7,49,150 lakhs net of tax has been transferred for the quarter ended, जो भी क्वार्टर गया हमारा जून का 2023 का, ड्यू टू विच द प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर एंडेड जून इज नॉट कंपेरेबल विद द करस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th June 2022। तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये इन्होंने अपनी अकाउंटिंग को कुछ चेंज करा है, और इस अकाउंटिंग के कारण जो चेंज किया है, आप इसको जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट स्टिल इन्होंने अपना जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो चेंज किया है। तो अभी ये चीज क्या होता है, सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है? अभी सॉल्वेंसी मार्जिन मेरी नॉलेज में तो यही है कि
कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ये देखती है इंश्योरेंस कंपनी कि अगर कल को बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाते हैं, सपोज करो कहीं ना कहीं पे, तो क्या उनके पास उतना फंड है, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में कहीं ना कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करती है, तो वो एक अपना पैसे को, इतना पैसा कहीं पे साइड करके रखते हैं कि अगर कल को एकदम से लोग आ गए, काफी ज्यादा ट्रबल्स हो गए बाहर, कुछ भी हो गया, तो क्या हम इतना पैसा लोगों को दे सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सॉल्वेंसी मार्जिन होता है। तो इन्होंने इस मार्जिन को अभी, जो उसके ऊपर रिटर्न आता था वो उसके ऊपर जो रिटर्न आया है उसको अभी इन्होंने प्रॉफिट के अंदर डाला है, जो शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट होगा। तो जो मेरी समझ कहती है, राइट। तो यहाँ पे एक न्यूज भी आई थी, LIC कमिटेड टू क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर एज वेल एज द पॉलिसी होल्डर। तो यहाँ पे जो इनके MD हैं राज कुमार, इन्होंने लिखा था, क्वांटम जंप इन द ग्रोथ वी विल बी विटनेसिंग इन द नॉन पैरा साइड और इन आवर स्ट्रेटेजी for the future, and we will explore all the segment including ULIP or the term product as well as the saving product, health product and the pension and growth product for increasing VNB। तो अभी VNB क्या होता है ये सभी पढ़ लेते हैं। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट द बिग नंबर वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 14,300 crore फ्रॉम नॉन पैरा टू द शेयर होल्डर अकाउंट। तो देखो कितना बड़ा अकाउंट इन्होंने अमाउंट बताया। अभी ये अमाउंट कहाँ से आया? ये जो यहाँ पे जो सॉल्वेंसी मार्जिन था वो था 180946 CR का। अभी इसके ऊपर जो इनको 7-8% के आसपास जो रिटर्न मिला वो हुआ 14,300 CR का। अभी ये शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब एक तरीके से शेयर की जो रेवेन्यू वगैरह में जो है वहां पे ऐड हुआ। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि कि पैसे आ गए सब में बांट दो, ये सब भी नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपके साथ वो चीज शेयर कर रहा हूँ, राइट। अभी हम ये पढ़ लेते हैं इसको कि ये होता क्या है, VNB इंश्योरेंस क्या होता है। तो VNB इज अ वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और एम्बिटेड वैल्यू होता है EV, राइट। इज तो ये रहा, व्हाट डज VNB मीन्स इन इंश्योरेंस। तो ये रहा, वैल्यू ऑफ बिजनेस इन द लाइफ इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इन द प्रेजेंट, वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट एसोसिएटेड विद द बिजनेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज थी यहाँ पे, पार और नॉन पार क्या होता है। तो ये क्या होता है, एज अ पॉलिसी होल्डर यू रिसीव अ पोर्शन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एज अ एनुअल डिविडेंड पे आउट। दीज प्लान आर आल्सो कॉल्ड पार और without profit policy you do not receive any profit or dividend from the insurance company. These plan are also known as a non par or without profit policy। तो इस तरीके की चीजें होती हैं इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। तो ये सारी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं। और अगर देखें यहाँ पे तो एक रिजल्ट भी आया था यहाँ पे, न्यूज आई थी। इसके अंदर न्यूज में था कि द फिलिंग साइड ऑफ द प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून comprises of an amount of 7,491 CR net of taxes pertaining to the acceleration of the available solvency margin transferred from non-para fund to the shareholder account। तो इस तरीके की चीजें आई थी। और ये जो लास्ट था उसके अंदर क्या था, अभी जैसे अगर स्क्रीनर में जाके देखते हैं तो 682 CR के आसपास आता है। और इस तरफ जो अकाउंट में आ रहा है वो लास्ट का हो गया, आपका 682 का हो गया, वो उसको चेंज हो जाता है 4148 हो जाता है। और इसीलिए अगर यहाँ पे जाके देखते हैं हम लोग तो जून का जो आया 2023 का, तो वो अराउंड 9,000 के आसपास आया है। यहाँ पे जो आया ना, इधर ये भी देखते हैं कहाँ चला गया, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे आए इसके 9544। तो इन्होंने इधर इसको अपडेट नहीं किया, बट वहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे दिया इस पे जाके न्यूज, जो कुछ मीडिया चैनल्स वगैरह में जाके इन्होंने डिटेल में दिया, अकाउंटिंग के जो है उसको भी बताया, क्या बोलते हैं, BSE एक्सचेंज वगैरह को भी डिटेल शेयर किए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अभी हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, तो चार्ट पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि, एक मिनट, ये मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो अराउंड 50% के आसपास का रिटर्न साफ साफ दिखता है। यहाँ तक जाएंगे तो 50% का रिटर्न आ जाता है, राइट। तो हो सकता है कि अगर ये नीचे अगर मिलता है, सपोज करो ये अब लगेगा, अब नहीं लगता मेरे को 650 के नीचे जाएगा, बट अगर मिलता है तो आप इसको ऐड करो SIP मोड में, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपको एंड में अगर मेरा अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।